So welcome today to the channel, the House of Gaming, and here is Daditya Narayan Mishra with you, enjoying all the Android games here on only on this channel, the House of Gaming. So welcome back, you all my lovely viewers, and today we are going to play the one and only, the goated game for the goated player of the one of the best cricketers in the world, that is the god of the cricket. As you can see on the front screen, the one and only the Sachin तेंदुलकर. तो आज जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग जा रहे हैं खेलने कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा मैच जो जैसे मैं टफ़ या बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवलरी तो नहीं कहूँगा, बट एक ऐसी राइवलरी कहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन पैदा कर देती है जब भी मैचेस पर चलती, क्योंकि इनसे हमारा सामना हो चुका है 2019 के सेमीफाइनल्स में. तो हमारा मैच होने वाला है आज का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द फर्स्ट T20 आईज. तो चलिए शुरू करते हैं. हालांकि काफ़ी अच्छी राइवलरीज हैं इन दोनों टीम्स के बीच. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप फॉलो करते हैं क्रिकेट, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा कि अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला राइवलरी वीक शुरू हो चुका है. T20s का 5 T20s शुरू हो चुके हैं और हमारा पहला T20 ख़त्म भी हो चुका है जिसमें हमारा इंडिया जीत चुकी है 48 रन के साथ. तो आज हम अपने राइवलरी की भी शुरुआत करते हुए आज पहला मैच खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ. उससे पहले हम लोग ओवर सेट कर लेते हैं और स्क्वाड एडिट कर लेते हैं. तो रोहित शर्मा नहीं है तो ओपनिंग पर मिस्टर गिल होंगे. और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें ओपनिंग पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ जायसवाल बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे. और थर्ड नंबर पर श्रेयस अय्यर को काफ़ी मैं पसंद करता हूँ, इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं. शिवम दुबे को रहना तो ज़रूरी है टीम में. और हालांकि मैं ऋषभ पंत को ना रखकर मैं संजू सैमसन मैं KL राहुल को प्रेफर करूँगा. बट नो, आई प्रेफर ईशान किशन with at the 5th, and at the 6th it would be one and only our Mr. Magic Hardik Pandya. And for here again will there be Akshay Patel. Okay, it's good. Washington Sundar. Okay, but I like to keep Ravindra Jadeja here, and also why not the Yorker King Bumrah. Okay, that's there. And I'll try to keep him also because he's one of the most goated bowlers of the India. He's one of the most goated bowler. I can swear. मीन्स मोहम्मद शमी से अच्छा बॉलर मुझे आज तक नहीं देखने को मिला, बट आप लोग को मिला हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट बॉलर या बैट्समैन कौन सा है. तो जहाँ तक लिखती है हमारा कि टीम हमारी बन चुकी है. हालांकि मैं वरुण चक्रवर्ती को भी रखना चाहता हूँ, बट मेरा मन यहाँ पर युजवेंद्र चहल का है, तो मैं अक्षर पटेल की जगह युजवेंद्र चहल रखता हूँ. तो हमारी टीम यहाँ बन चुकी है. मैच स्टार्ट करते हैं. कोलकाता में हम खेलेंगे जहाँ पर स्पिन थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस में है 20% की, बट हालांकि ये गेम मोड्स हैं तो हम उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. बट चलिए देखते हैं कि आगे आखिर पिच कैसी होती है, पिच कैसी मिलती है हमें, क्योंकि यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल पिचेस हैं. हालांकि कोलकाता की पिच हमें पता है कि कोलकाता की पिचेस कैसी होती हैं. तो चलिए हेड्स लेते हैं, हेड्स. और जहाँ तक मुझे लग रहा है बॉलिंग ही मिली है. ओके चलिए ठीक है, बढ़िया बॉलिंग ही मिली है. तो हमारा स्क्वाड तैयार है. हार्दिक पांड्या हमारे कैप्टन हैं, केन विलियमसन उधर से कैप्टन है. हालांकि उनके टीम्स को हम लोग नहीं ऑल्टर कर सकते थे, हमने टीम्स को ऑल्टर कर लिया. तो स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर को तैयार कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस स्ट्रॉन्गेस्ट राइवलरी की. का पहला T20 आई, पहली गेंद. तो शुरू करते हैं. ये पहली गेंद आती हुई काफ़ी तेज़ है. एज होने का चांसेस था, बट अच्छी कोशिश है. एज की चांसेस हो सकती थी. थोड़ा संभल कर खेलना होगा यहाँ पर. जल्दबाजी में कदम उठाया हुआ सब कुछ ख़राब हो जाता है. गैप ढूंढा है वहाँ पर, 1 रन और मिल जाएगा ज़रूर वहाँ पर. बिल्कुल, मतलब इसी स्ट्रैटेजी के साथ हमें खेलना पड़ेगा कि अगर हम लोग स्ट्राइक रोटेशन अच्छी कर पाएँ
तो काफ़ी बढ़िया हो सकेगी आगे की पार्टनरशिप्स। ये यस। ओ नो, अरे शिट, ओ माय गॉड, दैट वाज नॉट गुड। हालांकि हम लोग को यशस्वी जायसवाल अभी चाहिए, बट however we lost him. So it was a fault for Shubman Gill that he called for the another one, and so we lost him. Uh, that was a great loss for India in just the 2 balls. My God. बट अब हम लोग को ये मेक श्योर रखना है कि अननेसेसरी रन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अननेसेसरी रन्स की टीम को खोखला कर देती है। और हमें एक अच्छा टारगेट देना है। और यहाँ पर गैप एक और बार खोजने को मिला है। एक और रन ढूंढ लेंगे ज़रूर वहाँ पर श्रेयस अय्यर, एक और रन ज़रूर ढूंढ लेंगे वहाँ पर श्रेयस अय्यर। 3 रन मिल चुके हैं। वाओ, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रनिंग है। 5 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट आ चुका है पहली ही ओवर में, जो कि थोड़ी निराशाजनक है। और हमने अपने स्टार बैट्समैन को खो दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। ओके, कहाँ, थोड़ा सा और संभाल के खेलना होगा, क्योंकि बॉल कहीं जा रही है, बैट्समैन कहीं जा रहा है। डाइव 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 डाइव, यस ठीक है, मैंने बच गया, वरना थोड़ा सा भी गलती और बड़ी ही लॉस इनक्योर करना पड़ता हमें। तो पहला ओवर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर बस होने वाला है। और शायद इस पे कुछ शॉट्स लग जाए पहले। नहीं, रूम बनाया था वहाँ पर, रूम बना कर खेलने का प्रयास किया था, बट बॉल थोड़ी धीमी गति से चलती रही और की जीत हुई वहाँ पर। टिम साउदी अच्छे गेंदबाज हैं ये भी, मतलब ये भी स्टार बॉलर हैं हमारे न्यूजीलैंड की टीम के, और काफ़ी चर्चे भी हैं इनके बारे में भी। ओह, आपको क्या लगता है, ये आउट है? मुझे तो लगता है कि आउट नहीं है, बाहर जा रही है गेंद, बट ले लेते हैं। मुझे लग रहा है विकेट्स नॉट हिटिंग हो रही है, मतलब गेंद थोड़ी बाहर जा रही है, विकेट्स नॉट हिटिंग है। देखते हैं क्या होता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि विकेट्स नॉट हिटिंग होनी चाहिए। ओ नहीं, शिट, विकेट्स हिटिंग है, हम रिव्यू एक खो गया हमारा। ओ माय गॉड, शिट, हम शिट, सॉरी। सो हियर श्रेयस अय्यर, माय फेवरेट बैट्समैन, को भी हमने खो दिया यहाँ पर। ये नहीं चाहते थे हम। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय में आ चुका है इंडिया, क्योंकि अभी 2 विकेट्स जा चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ 9 रन्स पर। और एक काफ़ी मुश्किल समय हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि फिर एक मौका, बट इस बार ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता। लेना भी चाहिए, नहीं 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 लेना चाहिए। थोड़ा संभल, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की हालत बन रही है इस माहौल में हमें थोड़े बहुत शॉट्स खोजने पड़ेंगे। अगर शॉट्स नहीं खोजा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास कुछ अच्छे बैट्समैन हैं जो शॉट्स निकाल सकते हैं। वो हैं शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं, और इन सब बैट्समैन के शॉट्स थोड़े से खोजना पड़ेगा। जैसे कि देखो, 2 बॉल्स में मैंने ट्राई किया है, बट बॉल बहुत फास्ट है। सच में मुझे बॉल उतनी तेज़ नहीं दिखी, उतनी तेज़ है। यहाँ गैप मिल गया, इंडिया का पहला चौका गैप में निकाला है, दोनों फील्डर्स के बीच में। दोनों फील्डर्स भी बिल्कुल शॉक्ड कि आखिर ये गैप कैसे निकाला। बहुत बढ़िया गैप, देखो रिप्ले देखो, रिप्ले में गैप देखो, गैप कितना मस्त गैप निकाला है, एकदम बढ़िया से कूल शॉट। इसलिए एक काफ़ी बढ़िया शॉट है ये, काफ़ी अच्छी तरह से किया है यहाँ पर। ये आखिरी बॉल है, पीछे की तरफ खेल दिया है, गैप में हल्का सा है, 2 रन ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पर। और डाइव ले लेंगे, हाँ ले लेंगे, चलो बढ़िया है, क्योंकि अगर ले लेते हैं तो अच्छा रहता है।
हमारा, क्योंकि बाकी का करना ज़रूरी होगा। अगर हम गैप्स लेकर खेलेंगे धीरे धीरे करके, एक बार सेट हो जाएं पिच पर, किसी भी ये बात इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्लेयर को कि वो फील्ड पर सेट हो जाए, क्योंकि एक बार वो फील्ड पर सेट हो जाएगा तो oh wow, that was huge, that was an enormous one, that was flawless, that was very huge। बहुत सुंदर था ये शॉट, बिल्कुल समझदारी के साथ खेला है वहाँ पर, बिल्कुल धैर्य रखकर, रूम बनाकर बॉल को उछाला वहाँ पर, पूरे 95 मीटर्स का शॉट, बहुत अच्छी एक्यूरेसी। इसीलिए ऐसे प्रिंस नहीं कहते, इसीलिए हम ऐसे प्रिंस थोड़ी ना कहते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर एक और कोशिश, बट वहाँ डैरिल मिचेल के हाथों में गेंद। कोशिश करनी होगी थोड़ी और अच्छे प्रदर्शन की, अभी तो शुरुआत है। 22 रन बन चुके हैं 2 ओवर्स में। ये बात तो है कि न्यूजीलैंड के फील्डर्स की एक्यूरेसी, स्पीड, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से हमने ग्लेन फिलिप्स को भी देखा है और डैरिल मिचेल को भी देख रहे हैं, हाँ थोड़ी सी अच्छी है, बट इंडिया वालों की शायद और अच्छी है, मुझे तो लगती है। इंडिया वालों को थोड़ी सी बढ़िया फील्डिंग करनी है इस बार, ताकि हम लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर सकें। क्योंकि अगर हम लोग न्यूजीलैंड को ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, उन पर प्रेशर बनाएंगे, तो आधा मैच तो हम लोग समझो वहीं जीत गए। ओ, एक और स्ट्रोक, शिट, मुझे लग रहा है कि ये शायद आउट है, नहीं लेते हैं। मुझे लग रहा है आउट है, क्योंकि सामने आया था गेंद, बॉल बिल्कुल सामने थी। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ज़्यादा खुश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खुश आप जब होंगे ना ज़्यादा खुश, तो ज़्यादा खुश होने की वजह से आपको तुरंत डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसलिए देखो 3 विकेट्स चले गए हमारे पास। अब ईशान किशन आए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में, और काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। थोड़ा सहमते हैं फिर एक बार जब इनकी मशीन गन शुरू हो जाती है तो फिर मारना शुरू कर देते हैं। बट जब तक ये खेलते हैं, पिच पर टिके रहते हैं, तो थोड़ी होप, थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि कुछ ना कुछ तो होगा। और लो, हो गया मैंने जैसे ही कहा वैसे ही हो गया। लो, यहाँ पर चौका लग गया है ईशान किशन के एक बल्ले से। काफ़ी अच्छा चौका है, बढ़िया चौका है। तीसरा ओवर, 29 रन, 3 विकेट। भारत की स्थिति थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी गंभीर। संभल कर खेलना होगा यहाँ पर, वरना एक्सेसिव रन्स और ग्रीडीनेस में आप रन आउट हो सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे, उतना अच्छा आपका सिलेक्शन देखा जाएगा अगले मैचेस के लिए। इस मैच के स्क्वाड्स ने आपको सिलेक्ट किया है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए आपको, ताकि अगले मैच में आप कुछ अच्छा कर सकें। हालांकि स्ट्राइक रेट इस वक्त 8.57 की है, घुमाकर मारा तो है, बट सामने ही फील्डर, और बड़े अच्छे टाइमिंग पर डाइव, काफ़ी बढ़िया टाइमिंग थी वो डाइव की। तीन गेंदे खेल कर 1 रन बनाए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सेट हुआ जाता है फील्ड पर। हल्का सा गैप खोजने का कोशिश, बट भारी ब्लॉकिंग। न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने ब्लॉकिंग बड़ी अच्छी की है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से फील्डिंग सेट हुआ है। लोगों को एंटिसिपेशन बना रहेगा कि कहाँ बॉल जाएगी। मुझे जहाँ तक लगती है कि इनके सामने फील्डिंग, बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इनकी फील्डिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी बड़ी रहती है, और ये जिस तरह से सोचते हैं वो उस तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब कि इनको थोड़ा ऑफ साइड पर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें
इम्प्लीमेंटेशन अच्छी रखनी चाहिए कि चाहे इन लोग की स्टैटिक्स और इन लोग की स्टैटिस्टिक्स, इनकी पुरानी गेम प्लेस को भी देखना चाहिए कि किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अपने पुरानी गेम प्लेस में। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ओके शिट, सो वी वांट हिम बैक। क्या कहते हो, वांट हिम बैक? मैं तो कहता हूँ वांट हिम बैक। चलो ले आते हैं वापस। इस बार करेंगे, अगली बार फिर कभी नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार इस टाइम करते हैं। चलो ठीक है, एक बार ले आते हैं यार। चलो ठीक है यार मुझे अपना एक डायमंड कहो, अपना डायमंड गंवाना पड़ा इस शॉट के लिए। और नहीं 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 नहीं, नहीं। बच गए। कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप हो गया वहाँ पर, बिल्कुल सही। थैंक्स गॉड, मेरा वरना एक और डायमंड लूज़ हो जाता पर अब यहाँ से संभल कर खेलना होगा थोड़ा। सो हे गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कुछ देर के लिए हमने ब्रेक लिया था और उस ब्रेक में मैंने थोड़ा बहुत खेला, थोड़ा बहुत समझाया, समझा गेम की टैक्टिक्स को, समझा इनकी बॉलिंग को, समझा इनकी बॉलिंग लाइन समझी, इनकी फील्डिंग समझी। और थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने फाइनली 9 ओवर तक खेला है। और अब मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ मैं सेट हो चुका हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी सेट हो चुके हैं और ईशान किशन भी सेट हैं। 13 रन्स पर हैं, बट बहुत जल्दी सेट हो भी जाएंगे ये भी, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि टैक्टिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। और 74 फॉर 4 है हमारा इंडिया। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है साथ ही में इसके साथ खेलने के लिए, क्योंकि डैरिल मिचेल आ चुके हैं। बिल्कुल सामने की गेंद थी, बिल्कुल सामने की थी। थोड़ा सा मिस करते तो एज खो बैठते वहाँ पर। और बच कर खेलना पड़ेगा, थोड़ा संभल कर।